नमस्कार साथियों। साथियों की जैसा अवगत है, हमारी लोकसभा का मानसून सत्र समाप्त हो चुका है। यह मानसून सत्र काफी हंगामे, पक्ष और विपक्ष की जोरदार बहस के बावजूद काफी अच्छा रहा। हालांकि पक्ष विपक्ष की बहस ने लोकसभा के सत्र को कई बार स्थगित किया गया, जिसके कारण समय की बर्बादी हुई और टैक्स पेयर आम जनता का पैसा करोड़ रुपए बर्बाद किए गए। परंतु फिर भी कुछ अच्छी बातें रहीं। उन्हीं बातों में से एक, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा के मानसून सत्र में 3 बिल पेश किए गए। बिल को पेश करने के बावजूद विपक्ष बहुत ही आक्रामक ढंग से बहस करने लगा। यहाँ तक कि उन तीनों बिल को फाड़कर अमित शाह पर फेंक दिए गए, गोले बनाकर अमित शाह पर डाले गए। संसद को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। पक्ष और विपक्ष के इस हंगामे के बावजूद पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं था और विपक्ष इन तीनों बलों को लोकतंत्र की हत्या, सुपर इमरजेंसी जैसे नाम दे रहा था। तो साथियों, आज बात करते हैं हम इसी ज्वलंत मुद्दे पर, इस करंट के टॉपिक पर, कि ऐसा क्या था इन तीनों बिलों में। बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, विदाउट पेन और कॉपी के बावजूद हम सिर्फ सरल भाषा में सरल बातों में बात करेंगे, ताकि आप सभी को इन तीनों बिलों के बारे में एक अच्छे से जानकारी हो सके। आप सभी तो ज्ञात है कि हमारे संसद के 3 सत्र होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। यह हमारा मानसून सत्र था और गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 3 बिल पेश किए गए। पहला बिल केंद्र और राज्य से संबंधित था, दूसरा बिल केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित था और तीसरा बिल जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन से संबंधित था। इन तीनों बिलों का उद्देश्य मात्र एक ही था कि यदि कोई प्रधानमंत्री या केंद्र का कोई मंत्री, राज्य का कोई मुख्यमंत्री या राज्य का कोई मंत्री, केंद्र शासित प्रदेश का मंत्री या मुख्यमंत्री यदि किसी आपराधिक मुकदमे में 30 दिन से ज्यादा जेल के अंदर रहता है, तो उसका पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री किसी आपराधिक मामले में, किसी भी प्रकार के प्रकरण में जेल जाता है, तो उसे 30 दिन से पहले पहले अपना इस्तीफा देना होगा। और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो 31वें दिन उसका पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यह मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी पर लागू होता है। इस बिलों को देखकर विपक्ष ने इसका विरोध किया और बताया गया कि ये तो राजा के मूड के ऊपर बात है कि जिसका चेहरा पसंद नहीं उसे किसी भी ईडी या अन्य आपराधिक मामलों में फंसवाकर उसे हटाया जा सकता है। ऐसा स्वाभाविक भी है, हो भी सकता है। लेकिन आइए इस बिल के बारे में आगे और जानते हैं। बिल कहता है कि यदि कोई मंत्री या मुख्यमंत्री जमानत 30 दिन से पहले हो जाती है तो पद को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। और यदि
जेल से आने के बाद मंत्री परिषद चाहे तो वह दोबारा से मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। इन तीनों बिलों का उद्देश्य सरकार चाहती है कि लोकतंत्र स्वस्थ एवं स्वच्छ हो। किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के जेल में रहते हुए सरकार चलाना कहीं ना कहीं लोकतंत्र को धूमिल और गंदा करता है। विपक्ष की बार बार इस्तीफे की मांग रहती है, तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। इन बिलों के पास हो जाने से विपक्ष की इस तरह की मांग नहीं हो पाएगी और आम जनता में, हमारे भारतवर्ष में सरकार की बहुत अच्छी छवि बनेगी। आइए जानते हैं कि हमारे संसद में, हमारी लोकसभा में आपराधिक प्रकरणों का क्या भूमिका है, क्या संख्या है। मौजूदा लोकसभा में 543 में से 251 यानी 46% सांसद दागी हैं। इनमें से 27 सांसद तो ऐसे हैं जो निचली अदालतों से आरोप साबित हो चुके हैं और उन्होंने अपर अदालत में अपनी अपील कर रखी है। बड़ी पार्टियों में की बात करें तो बीजेपी 39% और कांग्रेस 49% सांसद, नेता इनके आपराधिक अपराधों में संलिप्त हैं। इससे भी बड़ी बात तो आप ये कह सकते हैं कि लोकसभा के 170 यानी 31% सांसद पर तो गंभीर आरोप हैं। रेप, हत्या और अपहरण जैसे मुकदमे दर्ज हैं। इसी प्रकार के गंभीर आरोपों में बीजेपी 26 और कांग्रेस 32% है। कम तो कोई किसी से नहीं है। और साथियों, एक विचित्र बात तो यह है कि यदि कोई आम आदमी हमारे संसद, हमारी लोकसभा की बहस को सुनने के लिए, देखने के लिए विजिटर गैलरी में जाना चाहता है तो उसका बैकग्राउंड वो डीपली खंगाला जाता है। यदि उस पर कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा है तो उसकी एंट्री नहीं की जाएगी, जबकि उसी लोकसभा के सदस्य पर कितने भी आपराधिक मुकदमे हैं वो उसका सम्मानित सदस्य माना जाता है ना विचित्र बात। आज आप सभी कमेंट करके बताएं कि क्या तीनों बिल हमारे लोकतंत्र के स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक नहीं है। क्या विपक्ष को इसमें साथ नहीं देना चाहिए। पक्ष और विपक्ष तो बदलते रहेंगे, लेकिन इसके साथ हमें यह भी ध्यान देना होगा, पक्ष को यह भी ध्यान देना होगा कि ये तीनों बिल एक स्वस्थ परिप्रेक्ष्य में जीवित रहें, अच्छा इन्हें एटमॉस्फेयर मिले। ऐसा ना हो कि वास्तव में ईडी किसी के घर पर पहुंचे और उसे 31 दिन के लिए उठा के जेल में डाल दे और राजा को चेहरा पसंद नहीं तो चेहरा बदल जाए। आने वाले समय में इसका जवाब देंगे। आप इसके विषय में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर करें। धन्यवाद।